अंदर युवक कौन है? युवक वो लड़का कौन? एक रूम में बैठे चलिए उधर चलिए। अरे मेरे भाई एक मिनट इनको बोल लेने दो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ये मामला मुजफ्फरनगर का है, जहां एक कोचिंग सेंटर के पास चल रहे कैफे में स्कूल में पढ़ने वाली तकरीबन 44 मुस्लिम लड़कियां कुछ लड़कों के साथ गलत काम करते हुए पकड़ी गई। और ताज्जुब की बात यह है कि उन लड़कों में से अक्सर गैर मुस्लिम लड़के थे। ये बताया गया है कि पैसे लेकर इन लड़कियां अपनी इज्जतों को नीलाम करती थी। ये लड़कियां घर से तो कोचिंग के नाम पर निकलती थी, लेकिन कैफे में आकर गलत काम करती थी। अब सब के सब पुलिस हिरासत में हैं, इज्जतें नीलाम हो चुकी हैं और इज्जतों पर ऐसा धब्बा लग गया है जो अब मरते दम तक वो ख़त्म होने वाला नहीं है। समझने की बात यह है कि एक बच्ची की इज्जत की हिफाजत पूरे ख़ानदान की इज्जत की हिफाजत है, क्योंकि जब किसी लड़की का पाँव हया की सीढ़ी से फिसलता है तो पूरा घराना मुंह के बल ज़मीन पर आ पड़ता है। एक लड़की की इज्जत की हिफाजत सोने चांदी से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मुमकिन है अगर सोना और चांदी चोरी हो जाए तो ये मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोबारा वुसअत दे, पैसे दे, ताकत दे, तो सोने चांदी को ख़रीदा जा सकता है। लेकिन अगर एक मर्तबा इज़्ज़तें ख़त्म हो जाएं तो ना उनको ख़रीदा जा सकता है, ना उनको लुटाया जा सकता है। ये महज इत्तिफाक नहीं है कि कैफ़े कल ही खुला हो, कल ही वहाँ लड़कियाँ गई हों, और कल ही वहाँ अश्लीलता फैली हो, और कल ही वहाँ पर रेड डाली गई हो। ये ऐसा इत्तिफाक नहीं है। इत्तिफाक सिर्फ ये है कि जिस वक्त रेड डाली गई तो ये लड़कियाँ वहाँ मौजूद थीं। इससे पहले सालों से चल रहे इस कैफ़े में न जाने कितनी लड़कियों ने अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद किया होगा, और न जाने कितनी मुस्लिम लड़कियां अपनी इज्जतों को वहां तार तार कर रही हैं। लेकिन उससे बड़ी ताज्जुब की बात उनके वालिदैन पर है कि उन्होंने अपनी जवान बच्चियों को, जिनकी हिफाजत सोने और चांदी से ज़्यादा करनी चाहिए थी, आज़ाद छोड़ दिया है। वो कोचिंग के नाम पर घर से निकलती हैं और आवारा इधर उधर घूमती फिरती हैं। कभी वालिदैन को इस बात की फिक्र नहीं हुई कि वो जा कर के अपनी बच्चियों की खबर करें कि आखिर हमारी बच्ची जा कहाँ रही है। बाद में अब खून के आंसू बहाने से उनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब लोग पहले अपनी आंखों को नहीं खोलते तो जब आंखें खुलती हैं तो फिर खून के आंसू रोने के अलावा उनके पास कोई चारेकार नहीं होता। आजकल स्कूलों में बेहयाई आम हो गई है और लड़के लड़कियों का रिलेशन इतना बढ़ गया है कि इसको गलत भी नहीं माना जाता। इसलिए जो वालिदैन और जिनकी बच्चियां अभी तक बची हुई हैं वो इस फिक्र में लग जाएं कि आज नहीं तो कल अगर उन्होंने अपनी बच्चियों की खबर ना ली और उनकी फ़िक्र ना की तो कहीं ऐसा ना हो कि कल के दिन उन्हें भी अपना मुंह छुपाना पड़े और इसी तरीके से उनको भी खून के आंसू रोना पड़े। इसलिए जो अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं वो ठान लें कि अपनी बच्चियों को की हिफाजत ऐसी करनी पड़ेगी जैसे कि वो सोने और चांदी की हिफाजत किया करते हैं, क्योंकि इज़्ज़तें एक बार मिलती हैं, बार बार नहीं मिला करती। ये एक दाग होता है जो पूरे ख़ानदान पर लगता है, पूरे गांव और महल्ले पर लगता है, पूरे शहर पर लगता है। एक बदनुमा दाग है जिसको कभी ज़िंदगी में धोया नहीं जा सकता।